जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया जी कैसे हो? होना मस्त जबरदस्त झक्कास। तो भैया आज आपके लेकर आए एकदम शानदार वीडियो, बहुत ही शानदार, इतना शानदार कि आप भी क्या याद रखोगे। तो भैया आज लाए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से, वो तो सॉल्यूशन से उसके अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म, हाँ जी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज आपके लिए इसकी बेसिक डिटेल बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी, मतलब जितना बेसिक हो सकता है, जितना इजी हो सकता है, वो सब तरीके से बताएंगे कि आपकी अणुसंख्यक गुणधर्म विलेन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। हाँ जी, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो भैया स्टार्ट करें हमारी शानदार क्लास को, बहुत मजा आएगा। तो देखो भैया, बात कुछ ऐसी है, विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है भैया, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं हमको, क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब भैया बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले हमें सबसे पता होना चाहिए कि विलेन क्या होता है। तो यार बात ये थी कि विलेन सॉल्यूशन, लेकिन यार बात ये विलेन होता क्या है? एक ऐसा मिश्रण, वैसे आप पढ़ चुके हो, ऐसा मिश्रण जो समांगी होता है। हाँ जी, इसमें आपके दो घटक पाए जाते हैं। इसमें आपके दो घटक होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। एक होता है आपका विलायक, विलायक होता है ना, हाँ जी विलायक होता है। एक विलायक होता है जिसे बोलते हैं आप सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा अधिक होती है, इसको आप विलायक बोलते हो। हाँ जी, एक होता है आपका विलय, होता है ना विलय, जिसकी मात्रा, जिसे आप सॉल्यूट बोलते हो। क्या बोलते हो भैया जी? आप इसको बोलते हो सॉल्यूट। ठीक है, विलय में आपके दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलय। ठीक है, अब जो विलय है ना, इसकी मात्रा होती है कम, है ना, इसकी मात्रा कैसे होती है? कम होती है, इसलिए इसको विलय बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? ओके ठीक, ये आपका विलेन था। अब बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसा कि नेम में दिख रहा है, अणुसंख्यक। अब बात कुछ ऐसी है, देखो भैया, विलेन के वे गुण, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन बना है, जैसे आपका सॉल्यूशन जैसे कि आपका H2O प्लस NaCl, पानी, नमक और पानी घोल, है ना, आपका सॉल्यूशन है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपका समांगी है। हाँ जी, हर मतलब हर एक कण में इसका NaCl मिलेगा, हर एक कण में पानी भी मिलेगा, है ना, बिल्कुल हर जगह। तो ये आपका समांगी है सभी अंग में, तो भैया ये आपका एक सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं अणुसंख्यक। इसमें आपका विलय क्या है बता सकते हो? NaCl ये है। ठीक है, अब यार ये तो हो गया विलय और ये हो गया विलायक अधिक मात्रा में। ठीक है, ओके ओके। तो यार अणुसंख्यक गुणधर्म, विलेन के वे गुण, विलेन के वे गुण जो विलय पदार्थ, मतलब जो विलय ना, विलय विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय की कणों की संख्या। अब भैया ये जो विलय ना, विलय, इसके कणों की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं भैया, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब ऐसे विलेन के ऐसे गुण, विलेन के सॉल्यूशन के ऐसे गुण जो आपकी विलय की मात्रा, मतलब विलय की मात्रा, विलय पदार्थ जो आपने मिलाया, कम मात्रा में मिलाया, इसकी मात्रा या इसकी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि इनकी प्रकृति पर, ना कि इनकी प्रकृति पर। इनकी मतलब इनकी प्रकृति पर, इनकी मतलब इनकी, इनकी मतलब विलय, विलय की प्रकृति, इनकी मतलब विलय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती। अब प्रकृति कैसे? जैसे आपने यहाँ पर NaCl लिया, यहाँ पर आप LiCl ले लीजिए, यहाँ पर आप KCl ले लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी सबके अलग अलग है, इनका सभी का नेचर अलग अलग है ना। ये पानी में घुलेंगे तो अपना अलग ही रिएक्शन देंगे, बिल्कुल देंगे। इनकी प्रकृति का, इनका नेचर बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल है। ठीक है भैया, तो ये जान, देखिए आप इसको मिलाए चाहे इसको मिलाए, इसको मिलाए, डजंट मैटर, अणुसंख्यक गुणधर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क कब पड़ता है? जब आपने NaCl के लिए हो 10 मोल और इसके लिए हो 6 मोल, तो आपका फर्क पड़ेगा। अगर आपने इसके भी 10 मोल लिए और इसके भी 10 मोल लिए, तो आपके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी आप वैसे आप बताने वाले हैं अभी कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू इसे मिलेगी, भाई इसमें भी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने विलय पदार्थ की कणों की संख्या, अणुओं की संख्या सेम ली है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इसलिए यहाँ पर आपको जो अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम मिलने वाली, सेम देखने को मिलेंगे। यही होते हैं आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। वे गुण, विलेन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। जनरली आप अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हैं अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं।
अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले विलयन के गुण अणु संख्या को गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुओं की संख्या कौन सी होगी? विलय की। विलय विलय नहीं, विलय अपने विलय क्या मिला है? विलय की अणुओं की संख्या होनी चाहिए, ना कि विलय की। समझ गए? क्लियर हो गया कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन क्या होता है? विलयन आपके दो घटक विलायक और विलय। इसमें आपका सॉल्यूशन है पानी और NaCl। इसमें आपका जो अधिक मात्रा में पानी है, कम मात्रा में NaCl है ना। तो आपका जो विलय कणों की संख्या के आधार पर, मतलब विलय की कणों की संख्या पर जो निर्भर करते हैं गुण, वे गुण जो आपके कणों की संख्या, किसकी? विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो आपके कहलाते हैं अणु संख्या गुणधर्म। लेकिन ये जो गुणधर्म होते हैं ये इनकी प्रकृति पर नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप मैटर यही करता है आपने कितना लिया है। आपने इसके 10 मोल लिए, इसके आपने 6 मोल लिए, तो आपकी अलग हो जाएगी। अगर आपने इसके भी 10 लिए, इसके भी 10 लिए, तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम मिलने वाले वैल्यू सभी मिलेगी, है ना। तो ये तो थे आपके जनरली इंट्रोडक्शन अणु संख्या गुणधर्म का। अब बताते हैं आपको अणु संख्या गुणधर्म होते कितने हैं। अणु संख्या गुणधर्म होते कितने हैं, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी 4 होती हैं। कितने होते हैं भैया जी? ये आपके 4 होते हैं। 4, हाँ, ये आपके 4 होते हैं। अब 4 होते कौन कौन से हैं? तो सुनो, सबसे पहला आता है आपका वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अवनमन बोले तो कमी, लोअरिंग मतलब कमी, है ना। बिल्कुल, इसको आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, ठीक है। अब आपसे कोई भी सोते जागते पूछेगा कि यार अणु संख्या गुणधर्म होते क्या है, तो आप जनरली बता सकते हो विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ की कणों की संख्या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। यही आपके होते हैं, क्या होते हैं? विलयन के अणु संख्या गुणधर्म। हाँ जी, ये आपके 4 प्रकार होते हैं। एक आपका वाष्प दाब में अवनमन, अभी बताएंगे ये शब्द है क्या, ठीक है। दूसरा आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसे आप बोलते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका तीसरा है। तीसरा पता क्या भैया? तीसरा आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, जिसे दुष्ट और पापियों की भाषा में बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं भैया? हिमांक में अवनमन। इसे आपका और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब आपका चौथा जो लास्ट है, जो होता है आपका क्या? परासरण दाब। क्या होता है जी भैया? परासरण दाब। बताएंगे, सब बताएंगे क्या होता है परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ गए भैया कि आपके अणु संख्या गुणधर्म होते हैं विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब कमी। क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब ज्यादा, मतलब बढ़ गई वो, अधिक, है ना, मतलब बड़ा, मतलब उसमें ग्रोथ हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, अधिक हुआ है, ठीक है। हिमांक में अवनमन मतलब इसमें कमी आई है। फिर बात करें परासरण दाब, ये तो आपका अलग ही टॉपिक है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यार वाष्प दाब होता क्या है आखिरकार। ये वाष्प दाब होता क्या है? तो वाष्प दाब में अवनमन बता लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब आएगी, अब आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे
कि वाष्प दाब में अवनमन कैसे होता है, वाष्प दाब क्या होता है, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बॉस, चलिए चलते हैं। राम राम, जय हिंद, ख्याल रखना अपना। और वीडियो कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। ओके बॉस, चलिए चलते हैं।